आईडी ओपन करने के बाद आपके पास डेली सेल का ऑप्शन आता है। डेली सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद स्टोर का ऑप्शन आता है। स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं, नीचे आपके पास स्टोर शो होगा। गर्जन की आईडी या ज्यादा आईडी जैसे जून की आईडी होगी तो उसके ऊपर ज्यादा स्टोर शो होंगे। जो स्टोर रिक्वायर होगा उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। एक्शन का ऑप्शन आता है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपको दो ऑप्शन शो होते हैं। एक आपको स्टोर चेक करना है जो स्टोर रिक्वायर है, दूसरा जनरेट रिपोर्ट। जनरेट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन डॉट एक्सेल की फाइल बन जाती है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास डाउनलोड फोल्डर में आ जाती है। इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपने देखना होता है हमने क्वांटिटी इन हैंड और फिजिकल क्वांटिटी ये बराबर करनी होती है। शार्ट करना है तो हम शार्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। पहले एक कॉलम क्रिएट करते हैं, उसके बाद शार्ट कोड इक्वल राइट क्लिक करके आपने कोड के ऊपर जहां जिस कॉलम से आपको रिक्वायर हो उस कॉलम के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगा के 5 करेंगे क्योंकि हमें 5 डिजिट चाहिए। जैसे ही प्लस बनता है आप डबल क्लिक कर दें, नीचे तक सब अप्लाई हो जाता है। हमने इसको फॉर्मूले को खत्म करना है तो राइट क्लिक करके कॉपी किया, पेस्ट में जाके वैल्यू के अंदर इसको क्लिक करके पेस्ट कर दिया। एक्सेल का मैंने पूरा कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप जाके वहां मेरे चैनल के ऊपर बाकी वीडियो देख सकते हैं। एक्सेल का पूरा कोर्स स्टार्ट लगाएंगे जो हमारे पास स्टॉक मौजूद है तो हमने Z2A करना है क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक है वो टॉप पे आ जाएगा। जो स्टॉक मौजूद नहीं होगा वैसे हमारी शीट के अंदर आएगा तो वो लास्ट पे जो जीरो आएगा वो सारा आपने सिलेक्ट करनी है। रो सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस पे क्लिक करेंगे, ये सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमें क्वांटिटी फिजिकल जो होती है वो रिक्वायर होती है। जैसे अब हमारे पास टॉप 854 आ रहा है तो हम ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी का कॉलम है जहाँ अपनी क्वांटिटी डालनी होती है जो आपके पास स्टॉक पड़ा होता है वो। लेकिन आप पहले शीट को सेट कर लें, फर्स्ट कलम के ऊपर रख के आप A to Z करेंगे। आपका पूरी जो तरतीब है, जैसे आटा आ रहा है, शुगर आ रही है, उसके बाद चावल आ रहे हैं, दालें आ रही हैं आपके पास, जैसे पहले मैंने शीट आती थी उस स्टाइल के अंदर ये शीट ऑटो पुट हो जाएगी। तो उसके बाद जैसे आपने फिजिकल क्वांटिटी डालनी है, अब हमारे पास A to Z आ रहा है, इजी हो गया है। जो आपके पास क्वांटिटी इन हैंड है वो आपके पास से जैसे हम पूरा डेटा पुट कर देते हैं, जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कोई फर्क नहीं छोड़ते, हम सारा डेटा पुट कर देते हैं। तो उसके बावजूद हमारी शॉर्टेज आ रही है 46,000। ये देखें शॉर्टेज ये कैसे आपने ट्राई करनी है, ये शॉर्टेज कैसे आ गई। ठीक है, इसकी रीजन क्या हो सकती है आपके लिए में नहीं है कि आपने जो डेटा आपका फिजिकल बता रहा है वो आपने पूरा पुट कर दिया है लेकिन शॉर्टेज फिर भी आ रही है। इस कॉलम को हम Z2A किया है तो हमारे पास जो आइटम में फर्क आ रहा था वो टॉप पे कर दिया हमने। अब किस आइटम के अंदर फर्क आ रहा है देखें, ये हमारा रिजर्व शो कर रहा है। हमारे पास क्वांटिटी इन हैंड भी यही है, रिजर्व भी ये शो कर रहा है, तो हमारी 42,000 शॉर्टेज क्यों आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक कॉलम इंसर्ट करें एफ के अंदर। आप जो क्वांटिटी हैंड है रिजर्व को माइनस करना है आपने, क्वांटिटी रिजर्व को माइनस करना है। देखिए जीरो आ रहा है, कार्ड आपके पास थी आपने वेयर हाउस भेजा हुआ है वो रिटर्न आपका। ठीक है, जैसे 129 आपके पास ओपनिंग में थी तो 5 हमने भेजी है, बाकी 124 आपके पास भेजनी चाहिए। ठीक है, इस कॉलम के ऊपर जो आपका ये कॉलम है ये एक्चुअल कॉलम है, आपका एक्चुअल क्वांटिटी आपकी इस कॉलम के अंदर है तो ये क्वांटिटी आपने पूरी करनी होती है। पहले तो ये चेक करना है कि आपका जो रिटर्न था वो एक्चुअल है, रिटर्न आपका एक्चुअल है। उसके बाद आपका अगर रिजर्व आ रहा है तो कोई इसका इशू नहीं है, आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन है विजुअल कर सकते हैं। उसके मुताबिक आपकी शॉर्टेज अभी जो डबल बता रहा होगा 92,000 बता रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि एक तो रिजर्व की वैल्यू ले रहे तो हमने दोनों को जीरो कर दिया ना, वो दोनों प्लस करके शीट के अंदर प्लस कर रहा था, 92,000 शॉर्टेज निकाल रही है। तो आपने जो अभी कॉलम बना लिया इसका एक्चुअल क्वांटिटी का, तो हमने इसको क्वांटिटी इन हैंड माइनस कर लिया रिजर्व वाला, एक्चुअल क्वांटिटी हमने ये पूरी करनी है। अगर रिटर्न आपका कंफर्म है तो फिजिकल वैल्यू आप भी आपकी शॉर्टेज नहीं आएगी। इस चीज को सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने जो इसकी पेज लेआउट है ओरिएंटेशन से लैंडस्केप कर लें। इसका जो साइज है 80 रख लें। जब शीट में निकालता हूँ इसको 80 साइज करता हूँ तो शीट एक ही लिमिट के अंदर आ जाती है। पेज का साइज चेंज ना करें क्योंकि फोटोकॉपी वाले बाद दफा उसको A4 साइज होता है या लिखल लगाते हैं तो वहां से आपने प्रिंट कराना होता है। उसके बाद इसको सेट करने के बाद आप प्रिंट प्रीव्यू से चेक कर सकते हैं बार बार कि हमने जो सेटिंग की है वो आ रहा है। देखिए हमारे सारे कॉलम आ रहे हैं इसके अंदर। उसका दूसरा ऑप्शन है आपका कि स्टॉक वैल्यूएशन शीट निकाली है आपने। इस तरह इन्वेंट्री में जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे, उसके बाद दोबारा स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टॉक वैल्यूएशन वाली शीट निकालेंगे। अभी ये आप सेक्शन वाइज निकाल सकते हैं और वैसे इसका अगर सेक्शन ही लगाएंगे तो सारा डेटा आ जाएगा। जैसे हम घी का चेक करना चाहते हैं जिस डेट का 1 से 28 तक, ये शीट हमारे पास इस तरह सेम बन जाएगी। इसको डाउनलोड करेंगे हम। डाउनलोड करने के बाद फर्स्ट कॉलम के अंदर आप इस तरह इसका कोड लगा लें, इक्वल राइट, और कॉलम की सिलेक्शन करके कामा लगा के फाइल करेंगे। ठीक है, ये कोड आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे प्लस बनने के बाद इसको भी सर्ट कर लें आप।
इस तरीके से आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक है आप ये चेक करते हैं भाई ओपनिंग इतना था, यूनिटी की एडजस्टमेंट इतनी होगी, एक्सचेंज हमारे पास इतना आया, उसके बाद सेल इतना हो गया है। अभी डिफरेंस अगर आपके पास टॉप लास्ट कॉलम के अंदर आ रहा है तो इसको ट्राई करना होता है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम को आपने सेट करके व्यू के अंदर जाके फ्रीज पान के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम आपका देखेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो बार बार आपको पता चल जाएगा भाई ये ऊपर जो आ रहा है ये सारी चीजें शो कर रहे हैं। कोई भी सिंगल आइटम भी चेक कर सकते हैं आप, क्वांटिटी वाइज भी चेक कर सकते हैं इसको। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आ रही बाकी वीडियो काफी सारी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाक।